1 किलोमीटर से अधिक की दूरी का कोई भी विद्यालय आपस में मर्ज नहीं किया जाएगा। योगी सरकार का एक फैसला इन दोनों सुर्खियों में था। फैसला था बेसिक शिक्षा विभाग के तमाम स्कूलों के मर्जर का। सरकार का आदेश था कि जिन प्राइमरी विद्यालयों में या जूनियर विद्यालयों में छात्रों की संख्या 50 या उससे कम है, उसे बगल के स्कूल से मर्ज कर दिया जाए और जो स्कूल खाली हो उस इमारत को आंगनवाड़ी विभाग को दे दिया जाए और जितने भी छात्र वहां पर पढ़ने वाले हों वह बगल के स्कूल में पढ़ें और जो वहां के शिक्षक हैं उन्हें भी अन्य स्कूलों में समायोजित किया जाए। इस फैसले का बड़े स्तर पर विरोध हो रहा था। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी इसको लेकर लखनऊ में सड़कों से लेकर और दिल्ली की संसद तक ये मुद्दा उठा रही थी। अब आज अचानक से इस आदेश में बदलाव किया गया है। सीधा जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इस फैसले में कई अपडेट किए गए हैं, कई बदलाव किए गए, जिसमें बड़ा बदलाव ये है कि अगर एक सरकारी स्कूल से दूसरे स्कूल की दूरी अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा है तो स्कूल मर्ज नहीं किया जाएगा। 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी का कोई भी विद्यालय आपस में मर्ज नहीं किया जाएगा। वहीं पर अगर 50 बच्चे या उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर इसको संख्या ज़्यादा है तो वो स्कूल भी मर्ज नहीं किए जाएंगे। वहीं पर जिन स्कूलों में 50 की संख्या रहेगी छात्रों में, उसमें कम से कम 3 शिक्षक उसमें अनिवार्य होंगे। इसके साथ ही इस बदलाव को बताते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि सरकार का सीधा ये कहना है कि किसी भी बच्चे का जो पढ़ाई है वो छूटे ना और उन्हें स्कूल के लिए दिक्कत ना लेनी पड़े, उन्हें बहुत दूर ना जाना पड़े। हालांकि अच्छी शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं गुणवत्ता अच्छी करने के लिए स्कूल मर्जर का जो फैसला किया गया है वो जारी रहेगा, लेकिन अगर ज़्यादा दूरी होने पर स्कूल मर्ज नहीं किए जाएंगे। वहीं पर यह फैसला आने से बाद से ही समाजवादी पार्टी इस मामले को लेकर कह रही है कि उन्होंने जिस तरीके से प्रदर्शन किया ये उसका नतीजा है जो सरकार ने यू टर्न लिया अपने फैसले में और सरकार कहीं ना कहीं एक बैकफुट पर आई है क्योंकि उसने गलत फैसला लिया था। उसने गरीबों का हक छीनने वाला, पीड़ितों का हक छीनने वाला फैसला लिया था। आपको बता दें कि इस फैसले के विरोध में अखिलेश यादव के आह्वान पर उनके तमाम नेता, विधायक, कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में बच्चों को पीडीए पाठशाला शुरू करके उनको पढ़ा रहे थे, उन्हें कॉपियां दे रहे थे और ऐसे तमाम तरीके से वो लोग विरोध कर रहे थे स्कूल मर्जर आदेश का। हालांकि अभी आदेश आया है, इसको लेकर अभी विपक्ष कितना संतुष्ट होगा या फिर जो छात्र हैं, जो शिक्षक हैं, क्योंकि तमाम शिक्षक भी इस मर्जर आदेश का विरोध कर रहे थे, अब वो कितना संतुष्ट होते हैं या फिर इस आदेश में और ज़्यादा बदलाव होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तय है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के विरोध के चलते सरकार को इस फैसले में बदलाव करने पड़े और सामने मीडिया के सामने आकर ये बताना पड़ा कि सरकार की नीयत है शिक्षा की गुणवत्ता का ध्यान रखना, ना कि गरीब बच्चों से या फिर किसान के बच्चों से शिक्षा का अधिकार या फिर उनकी शिक्षा को और कठिन बनाने का। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश कोई पहला प्रदेश नहीं है जहाँ पे ये पेयरिंग की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया है, बल्कि हम लोगों ने प्रयास किया है कि पेयरिंग से और बेहतर क्या लाभ दिए जा सकते हैं उसको भी हम सब लोगों ने इस अपनी व्यवस्था के अंदर जोड़ते हुए उसको समायोजित करने का प्रयास किया है। मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि पेयरिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत लगभग 10,000 विद्यालयों को चिन्हित किया गया था जिनको हम लोगों ने ऐसा समझा कि उनको पेयर किया जाना उचित है, जिसके अंतर्गत अभी ये प्रक्रिया लगातार पिछले 1 माह से चल रही है और इस पे लगातार पूरे प्रदेश भर में सभी विभिन्न जनपदों में जनपद स्तर के सभी अधिकारियों के स्तर पे, जिलाधिकारियों के स्तर पे, जिला के बीएसएस के स्तर पे, सीडीओस के स्तर पे लगातार हम लोग बैठक भी कर रहे हैं और जिसपे पेयरिंग को बच्चों के हित के लिए, बच्चों के हित के लाभ के लिए ही इसको किया जाए, इसको हम सब लोग पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत ये देखा गया है कि जो विद्यालय कम बच्चों वाले, कम छात्र संख्या के विद्यालय थे, जहाँ पे शिक्षकों की उपलब्धता कम थी, जिन विद्यालयों में छात्र संख्या कम होने की वजह से या छात्र संख्या कम है, शिक्षक वहाँ पे अधिक उपलब्ध हैं, इस तरह की जितनी भी चीजें थी उन सारी चीजों को मॉनिटर किया गया। उसके बाद में ये पेयरिंग का जो निर्णय है इसको लेकर के हम सब लोगों ने स्कूल की पेयरिंग को प्रारंभ किया।
सबसे पहले हमारी प्राथमिकता थी कि सबसे कम छात्र वाले जो विद्यालय हैं और उसके पास में अधिकतम दूरी को तय किया गया है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी का कोई भी विद्यालय आपस में मर्ज नहीं किया जाएगा। इसको निर्णय लेकर के और सभी जनपदों में इसकी जानकारी निर्देशित कर दिया गया है। हम सब लोग लगातार इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि कम छात्रों वाले विद्यालयों को, कम संसाधन वाले विद्यालयों को ही मर्ज करके हम उन विद्यालयों में मर्ज करें जहां पे अधिक संसाधन उपलब्ध हैं। कैमरामैन अभय के साथ रमन मिश्रा, NTT भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।